जब यह लड़का ईंटें ढो रहा था तभी उसे अचानक एक पीला क्रिस्टल मिला। उसकी हैरानी के लिए क्रिस्टल दो किरणों में बदल गया जो उसकी आंखों में प्रवेश कर गईं। अगले ही पल उसे दुनिया की हर चीज की प्रकृति और मूल्य पहचानने की शक्ति मिल गई। अब हर वस्तु एक नजर में अपनी कीमत बता देती थी। तभी उसने घास में बिजली से जली बेर की लकड़ी देखी जिसकी कीमत 1 मिलियन यूरो थी। बिना हिचकिचाए वह उसे उठाने दौड़ा। इस खोज से उसे अब मुखिया को सहन करने की जरूरत नहीं रही और उसने काम छोड़कर लकड़ी को एंटीक गली में बेचने का निश्चय किया। रास्ते में वह एक सड़क विक्रेता से मिला और रुक गया। उसने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की और मिंग वंश का नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन देखा जिसकी कीमत 3 मिलियन यूरो थी। व्यापारी को शक न हो इसलिए उसने पास रखे कटोरे में रुचि दिखाने का नाटक किया और मूल्य पूछा, लेकिन लालची व्यापारी ने 5000 यूरो मांगे। लड़के ने देखा कि कटोरा नकली था इसलिए वह चला गया। व्यापारी ने जब जाना कि सामने वाला जानकार है तो उसे वापस बुला लिया। लड़के ने नीले सफेद बर्तन की कीमत पूछी। आखिरकार उसने उसे 100 यूरो में हासिल कर लिया। नजदीक से देखने पर पाया कि बर्तन के नीचे मिट्टी लगी थी। व्यापारी ने बताया कि उसने उसे पास के पहाड़ पर पाया था। अपनी शक्ति को याद करते हुए लड़के ने इस खजाने की खोज का मौका न गंवाने का निर्णय किया। वह दोनों वस्तुओं के साथ एंटीक दुकान पहुंचा पर घमंडी विक्रेता ने उसका अपमान किया और भगा देना चाहा। सौभाग्य से दुकान का मालिक आया और एक नजर में पहचान गया कि दोनों वस्तुएं मूल्यवान हैं। उसने लड़के को रोककर कर्मचारी को डांटते हुए कहा कि सम्मान दिखाए। मालिक ने बिजली से जली बेर की लकड़ी की जांच की और पुष्टि की कि यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की है। उसने इसके लिए 1.2 मिलियन यूरो की पेशकश की जो युवक की प्रणाली से 2 लाख अधिक थी। मिंग के बर्तन के लिए उसने 2.6 मिलियन यूरो की पेशकश की जो 3 मिलियन से कम थी। युवक जो 2.8 मिलियन चाहता था बोला कि कीमत इससे कम नहीं हो सकती। मालिक ने देखा कि उसे वस्तु के मूल्य का सही ज्ञान है तो समझ गया कि वह विशेषज्ञ है और बिना बहस के मान गया। उसने तुरंत 4 मिलियन यूरो का भुगतान किया और सलाह दी कि भविष्य में मिलने वाले खजाने सबसे पहले उसी को ला कर दे। कुछ देर बाद लड़का अपनी पीठ पर टोकरी लेकर फिर पहाड़ पर लौटा। अपनी शक्ति से वह मिट्टी, पौधों और पत्थरों के पार देख सकता था। जल्द ही उसने बड़ी खोज की। प्लम और मंदारिन बतख डिजाइन वाला फूलदान जो निंग वंश का था और 20 मिलियन यूरो का था। उत्साहित होकर उसने खुदाई की और सचमुच जमीन से फूलदान निकाला। प्रसन्न होकर उसने उसे टोकरी में रखा। फिर 100 साल पुरानी लकड़ी पाई जिसकी कीमत 1.2 मिलियन यूरो थी और जेड की नकाशीदार ड्रैगन वाली डिबिया जिसकी कीमत 2 मिलियन यूरो थी। बिना हिचकिचाए उसने सब ले लिया। ईर्ष्या से बचने के लिए उसने खजानों को अलग अलग बेचने का फैसला किया। उसने पहले फूलदान बेचने का चयन किया ताकि पहले करोड़पति बन सके। इस बीच एंटीक दुकान में एक सुंदर व्यवसायी महिला 20 मिलियन यूरो की पेशकश कर रही थी ताकि उसे उसी प्लम और मंदारिन बतख डिजाइन वाले आधे टूटे फूलदान का जोड़ा मिल जाए। पर मालिक ने बताया कि उसे दूसरे हिस्से का कोई सुराग नहीं मिला और संभवतः वह समय के साथ नष्ट हो गया होगा। जब वे अफसोस जता रहे थे तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और बताया कि लड़का पहुंच गया है। मालिक तुरंत महिला को लेकर उससे मिलने गया, लेकिन जब महिला ने लड़के को सादे और धूल भरे कपड़ों में देखा तो उसके चेहरे पर तिरस्कार झलक उठा। लड़का शर्मिंदा होकर चुप रहा। तभी मालिक ने कहा कि अगर तुम आज आए हो तो निश्चित ही तुम्हारे पास कोई नया खजाना होगा। अगले ही पल लड़के ने अपनी टोकरी से वही फूलदान निकाल लिया जिसे वे खोज रहे थे और यह दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए।